अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अब्दुल रईस फातिम, कालवेट एनिमल्स एंड बर्ड्स हॉस्पिटल लाहौर से। जैसा कि पहले वाली वीडियो के अंदर हमने स्मोक का पेट्स की हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है उसके बारे में बात की थी, तो आज क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो सर्दियों में जो पेट्स को और एनिमल्स को और बर्ड्स को जो कॉमन इशू आते हैं उनके हवाले से बात करनी है। पेट्स को आने वाले जो कॉमन इशू हैं उनमें सबसे पहला जो इशू है वो कोल्ड शॉक और हाइपोथर्मिया का है। हाइपो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेडिकल की ज़बान में कम के लिए, थर्मिया बोलते हैं टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर बिल्लियों के अंदर, कुत्तों के अंदर नॉर्मली 101 से 102 तक होता है। अगर ये बॉडी का टेम्परेचर अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो इसको हाइपोथर्मिया का नाम दिया जाता है। हाइपोथर्मिया की वजह से आने वाले जो बॉडी के अंदर चेंजेस हैं उनमें से सबसे पहला जो अफेक्ट आता है वो इम्यूनिटी सप्रेशन का आता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 101 से 102 तक है तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर मौजूद जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक है, सारे अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर 101 से नीचे चला जाएगा, हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन होगी, तो बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है, हार्मोन का डिस्टर्बेंस होता है और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है। इम्यूनिटी लेवल डाउन होने की वजह से वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का और तमाम आउटब्रेक का अटैक होने का ख़तरा होता है। और अगर वाइटल आर्गन से इतना काम ना करें, मसलन दिल की धड़कन अपनी बराबर मिकदार में धड़क नहीं रही, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, खून की कमी का मसला होगा, खून की सप्लाई का मसला होगा। इसी तरह जिगर अगर सही तरह काम नहीं कर रहा हाइपोथर्मिया की वजह से, तो जिगर के जितने फंक्शन हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे। अब जिगर के जो फंक्शन है उसमें खून बनाना, भूख लगवाना, खाने को हजम टाइम पे करवाना, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखना, ये सारे जिगर के कामों में आता है। लंग्स का जो काम है वो सांस की रफ्तार को और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करना, और इसी तरह स्टमक का काम खुराक को हजम करना। ये सारे काम डिस्टर्ब होंगे। यानी कि हाइपोथर्मिया ही एक वो वाहिद पॉइंट है जिस पॉइंट को कंट्रोल करके हम बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। सर्दियों में जानों का बॉडी का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, नर्वस साइंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम को, इम्यूनिटी को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जीआईटी को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, हर सिस्टम को हम बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने से कंट्रोल कर सकते हैं। आम रूटीन में घरों में देखा जाता है जिन लोगों ने पालतू जानवर रखे होते हैं उनके घर में मौजूद जो पालतू जानवर है, अगर वो रात को कमरे से बाहर रह जाए या रात को किसी जगह में पड़ा हुआ ठंडा पानी पी ले, या उनका पानी का बर्तन मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी के बर्तन में पानी पीने रात को रखने की वजह से वो पानी ठंडा हो जाता है। वो ठंडा पानी अगर सुबह सुबह या रात के किसी टाइम आपके पालतू जानवर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से उनको निमोनिया होने का ख़तरा होता है। अपनी बिल्लियों को, अपने कुत्तों को, अपने परिंदों को, अपने जानवरों को निमोनिया, हाइपोथर्मिया और सर्दियों की वजह से आने वाली जितनी बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि आप अपने पालतू जानवरों को वैक्सीन वक्त पर करवाएं। शुक्रिया।